आप लोगों ने प्रीवियस कई पार्ट्स में ब्रेक इवन डिफरेंट पोजीशंस का लेट से निकालना सीखा। पहला सेशन एकदम बेसिक्स, बुल कॉल, बेयर पुट, कॉल बाय करेंगे तो क्या होगा, सेल करेंगे तो क्या होगा उसका देखा। उसके बाद रेशियो का सीखा एंड उसके बाद फ्यूचर्स प्लस ऑप्शंस मिक्स वाला सीखा। ठीक है, उसमें कैसे ब्रेक इवन निकालेंगे। आज इस सेशंस में कुछ स्ट्रैटेजी लेट से स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, कैलेंडर, क्या भी ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे इसके बारे में जानेंगे। और आज अपना इस सेशन के साथ यह ब्रेक इवन वाला सीरीज जो है वो एंड हो जाएगा। और आई होप ये जितने भी सारे सेशंस हैं इसमें ब्रेक इवन तो आप निकालने में चैंपियन हो जाएंगे। ठीक है ना, चाहे कोई भी आपको पोजीशंस दे दे, फ्यूचर्स ऑप्शंस मिक्स दे दे, कोई भी दे दे, लेट से रेशियो कर दे 1:2, 1:3 प्लस फ्यूचर्स प्लस रेशियो मिक्स कर दे, कितना भी कम्प्लेक्स क्यों ना कर दे, आप इजीली ब्रेक इवन निकाल पाएंगे, ये मेरा आप पे विश्वास है। तो चलिए अपने आज के सेशन में कुछ लेट्स से स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, इन सब चीज़ों का हम लोग ब्रेक इवन निकालेंगे। तो देखिए सिंपल सा बात क्या है ना कि पहले अगर हम लोग देखें स्ट्रैडल स्ट्रैंगल की बात करें और उसका ब्रेक इवन निकालेंगे सीखा, तो बड़ा सिंपल सा है कि भाई जितना भी आपका कॉस्ट लगता है, लेट से अगर कोई बाई कर रहा है या कोई सेल कर रहा है, तो आपका बड़ा सिंपल सा इसमें है कि लेट से आप 25,000 पे हो और लेट से इसी का कॉल एंड पुट, यानी इसी का कॉल एंड पुट आप लेट से बाई कर रहे हो। ठीक है, लेट से बाई कर रहे हो, तो लेट से 25,000 का कॉल एंड पुट आपने बाई किया और इसे प्रीमियम दिया लेट से कॉल में 300 और पुट में लेट से 350। ठीक है, तो आप कितना दे चुके, 650 दे चुके। तो अगर इसका आपको ब्रेक इवन निकालना है तो बड़ा सिंपल होता है कि आपका प्रॉफिट कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका प्रॉफिट कहाँ से स्टार्ट होगा। तो लेट से अगर सिर्फ आप कॉल ऑप्शन बाई किए होते और कुछ नहीं करते तो आपका 25,000 प्लस ये 300 का जो कॉस्ट है वो आपका एक ब्रेक इवन होता, जहाँ के बाद प्रॉफिट स्टार्ट होता। अगर ऊपर की तरफ निपटी जाती तो 25,300 होता। ये तो एकदम बच्चा वाला चीज़ है, फर्स्ट सेशंस में हम लोग देखे थे। बट अगर यहाँ पे अपने 2 कर रहे हैं तो जाहिर सी बात अगर अपसाइड जाएगा तो ये तो पुट वाला जीरो होगा, अगर नीचे जाएगा तो कॉल वाला जीरो होगा, तो वो भी कॉस्ट लगना ही है। तो इसमें क्या होगा, ये जो आप किए हैं जो जीरो हो जाएगा, तो अगर अपसाइड जाएगा तो ये तो मेरा कॉस्ट है ही जो पहले रिकवर करेंगे फिर प्रॉफिट में आएगा और ब्रेक इवन 25,300 हो जाएगा। बट पुट वाला भी तो जीरो हो जाएगा, जो आपका कॉस्ट लग गया वो आपका जीरो हो जाएगा, लॉस लग जाएगा, तो उसको भी हमें यहाँ पे ऐड कर लेना होता है 350। तो आपका 25,650 ब्रेक इवन होगा। ठीक है, अपर साइड का। अब लोअर साइड हमारा प्रॉफिट कहाँ से स्टार्ट होगा, तो जाहिर सी बात है अगर आप कुछ नहीं करते, आप कॉल वाली चीज़ को नहीं करते, सिर्फ पुट आप बाई किए होते, तो आपका 25,000 माइनस 350, ठीक है, ये आपका ब्रेक इवन होता। बट अगर नीचे गया और कॉल आप बाई किए हुए हैं तो 300, तो इसका भी जीरो होगा प्रीमियम 300 वाला। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर दीजिए इसमें, तो 650 लेस करेंगे। ठीक है, 650 लेट करेंगे तो 24,350 आपका ब्रेक इवन लोअर साइड होगा, ब्रेक इवन आपका लोअर साइड होगा। ठीक है, तो 25,650 अपर साइड, 25,650 अपर साइड और लोअर साइड 24,350। ठीक है, तो ये आपका एक ब्रेक इवन बढ़ेगा, अपर ब्रेक इवन एंड लोअर ब्रेक इवन, एंड आपका जो एक लॉस वाला जोन है इसके बीच में रहेगा, मतलब डबल 650 इंटू 2। ठीक है, तो 1300 पॉइंट का एक आपका जोन बनेगा जहाँ पे अगर एक्सपायरी होती है तो आपको लॉस लगेगा, इसके बीच में अगर कहीं भी एक्सपायरी होती है तो आपको लॉस लगेगा। उसी तरह से अगर आप सेल करके काम किए होते, ठीक है, आप अगर स्ट्रैडल 25,000 का सेल करते तो उस केस में इसके बाद आपका लॉस स्टार्ट होता, 26,650 के ऊपर अगर निपटी जाएगी तो लॉस स्टार्ट होता, 24,350 के नीचे अगर जाएगा तो आपको लॉस स्टार्ट होता, और 13 इसके बीच में कहीं भी रहता
1300 पॉइंट का आपको प्रॉफिट जोन मिलता। ठीक है, तो इस तरह से इसका आप इजीली ब्रेक इवन निकाल लेंगे कि कितना मेरा कॉस्ट लग रहा है, उसको ऐड कर दीजिए दोनों साइड, अपर साइड में ऐड करना होगा, लोअर साइड में लेस करना होगा। ठीक है, तो आपका एक जोन निकलेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा चीज़ है, ये बड़ा आपका सिंपल सा हिसाब किताब है। उसी तरह से अगर लेट से कोई स्ट्रैंगल कर रहा है, लेट से 24,000 का पुट सेल कर रहा है और 26,000 का कॉल सेल कर रहा है। ठीक है, और जो प्रीमियम है लेट से इसका भी 100 है और प्रीमियम जो है इसका भी 100 है। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो आप स्ट्रैंगल कर रहे हैं सेल करके। तो आपका पहला बात है जोन कितना रहेगा, प्रॉफिट जोन कितना रहेगा। तो देखिए आप 200 पॉइंट रिसीव कर रहे हो, 200 पॉइंट रिसीव कर रहे हो। ठीक है, 200 पॉइंट रिसीव कर रहे हो, तो ये 200 पॉइंट तो आपका एक बफर जोन है। तो अपर साइड की अगर बात करें, अपर साइड का आपका लॉस कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपका लॉस होगा अपर साइड का ब्रेक इवन निकाले अगर, तो इसमें आप 200 पॉइंट ऐड कर दीजिए, तो ये निकल जाएगा 26,200। ठीक है, और लोअर साइड में 200 पॉइंट लेस कर दीजिए तो 23,800। ये आपका लोअर ब्रेक इवन और अपर ब्रेक इवन होगा। ठीक है, तो जब हम सेल कर रहे हैं तो हमारा लॉस यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर हम बाई करके काम करते, 24,000 कॉल ऑप्शन बाई कर, पुट ऑप्शन बाई करते और 26,000 कॉल ऑप्शन बाई करते, तो हमारा इस पॉइंट के बाद लॉस स्टार्ट होता। 26,200 के बाद लॉस स्टार्ट होता अपर साइड, और लोअर साइड 23,800 के बाद मेरा लॉस स्टार्ट होता, और इसके बीच में मेरे पास इतना पॉइंट है जहाँ पे मेरे प्रॉफिट होता। ठीक है, तो कितना पॉइंट होता, इधर 200 पॉइंट, इधर 200 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गया, और इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, तो आपको क्या हो जाएगा 2000 प्लस 400, तो 2400 का आपको एक जोन मिल जाता, प्रॉफिट जोन। ठीक है, अगर आप सेल कर दे तो, अगर आप बाई करते तो 2400 पॉइंट के बीच में कहीं भी एक्सपायरी होता तो आपको लॉस होता, उसके बियॉन्ड ही जाके आपको प्रॉफिट होगा। तो ये बड़ा इजीली निकल जाता है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, जैसे मैंने बताया कि इसमें कुछ नहीं करना, आप स्टाडल स्ट्रैंगल का इजीली निकाल लेंगे। तो चलिए ऑप्स्ट्रा पे चलते हैं, एंड ऑप्स्ट्रा पे आप लोग निकाल के इजीली इसको दे देंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आप लेट से मैं यहाँ पे वही करता हूँ कि लेट से 25,000 का एक बार के लिए मान लीजिए मैं पुट भी सेल कर रहा हूँ, और इसका कॉल भी अपने सेल करेंगे। ठीक है, तो जस्ट वेट, ये घूमे ही जा रहा है, तो रिफ्रेश कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 25,500 का हमने कॉल भी सेल कर दिया है, पुट भी सेल कर दिया है। ठीक है, तो इसका ब्रेक इवन जो निकला है लोअर और अपर ब्रेक इवन, वो कैसा आया है, सिंपल सी बात है, आपको देखना पड़ेगा कि आपने कितने प्रीमियम रिसीव किया है। 364 प्लस 326, तो इसको आप ऐड कर दीजिए, 364 प्लस 326, तो 690 आ रहा है, 690 आ रहा है। ठीक है, 690 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अपर अगर ब्रेक इवन निकालना है तो 25,500 प्लस 690। ठीक है, तो ये आ जाएगा 26,190, तो हमने राउंड फिगर में लिया है इसलिए, बट ब्रेक इवन देखिए 26,189 है। ठीक है, तो ठीक है, और आप इतना ही पॉइंट आप लेस कर देंगे अगर लोअर ब्रेक इवन निकालना है तो 25,500 माइनस 690। ठीक है, तो 24,810 आ रहा है। तो इस तरह से आप निकाल पाएंगे अगर आपको ब्रेक इवन निकालना है तो। ठीक है, तो इतने पॉइंट बीच का जो आपको एक जोन मिल रहा है, ये जोन जो है वो कितना पॉइंट का है, 690 इंटू 2। ठीक है, 690 इंटू 2, क्योंकि 690 पॉइंट हम रिसीव कर रहे हैं, इसका डबल आपका जो होता है वो आपको जोन मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट जोन। तो जैसे 690 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 1380। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो 26,189 माइनस 24,811। ठीक है, तो वही 1378 आपका यहाँ पे दिखा रहा है,
तो हमने राउंड फिगर लिया है इसलिए ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से आप कितना प्रॉफिट जोन रहने वाला है वो भी आप इजीली निकाल सकते हैं इसके जरिए, ठीक है। तो ये था आपका स्टाडल। अगर स्ट्रैंगल भी करेंगे तो मोरलेस वही रहेगा। आप 25,500 का जो कॉल है उसको लेट से मैं 26,000 कर दे रहा हूँ। 26,000 का आपने कॉल सेल कर रहे हैं और 24,000 का आपने लेट से पुट सेल कर रहे हैं। ऑप्स्टा बड़ा दिक्कत कर रहा है। 24,000 का लेट से अपने यहाँ पे 24,000 का यहाँ पे अपने पुट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने को पता है कि भाई हमने 26,000 कॉल ऑप्शन सेल किया है तो उसके ऊपर मेरा रिस्क है, और 24,000 का पुट अपने सेल किया तो उसके नीचे रिस्क है, बट कितना नीचे कितना ऊपर रिस्क है ये अपने को समझना पड़ेगा, ठीक है, अपने को समझना पड़ेगा। तो देखिए सिंपल सा क्या होगा कि आप कितना क्रेडिट रिसीव कर रहे हो वो देख लो। तो 150 प्लस 36, ठीक है, तो आपका 186 पॉइंट जो है वो आप रिसीव कर रहे हो। तो सिंपल सा बात है 26,000 पे 26,000 में अपर ब्रेक इवन निकालने के लिए 186 पॉइंट लेस ऐड कर दीजिए, ठीक है, और 24,000 में 186 पॉइंट लेस कर दीजिए तो आपका लोअर ब्रेक इवन निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो 26,000 माइनस 186 तो आ जाएगा 25,814, सॉरी ऐड करना है, एक सेकेंड, इसमें ऐड करना है 26,186 और इसमें लेस करना है 24,000 माइनस 186 तो 23,814। तो देख पा रहे हैं आप ये ब्रेक इवन निकल गया, ये ब्रेक इवन जो है आपका इजीली निकल गया, ठीक है। और ये जो जोन है, ये जोन है आपको दिख रहा होगा कि अगर हम लोग इस जोन को निकाले तो पहला तो बात है कि भाई 24,000 से लेके 26,000 तो आपको लॉस है ही नहीं, आपको लॉस है ही नहीं, ये तो आपको क्लियर कट दिख रहा है। बट जोन इससे बड़ा होगा, जोन इससे बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा तो 186 पॉइंट हम रिसीव करें इंटू 2 इतने से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 186 इंटू 2 372, तो 2000 तो यहाँ पे है प्लस 372, ठीक है, तो 2372 का आपको रेंज मिल जाएगा। तो अगर आप इसको देखें, इसका डिफरेंस को देखें तो उतना ही होना चाहिए, 26,187 माइनस 23,813, ठीक है, तो 23,74 आ रहा है। हम लोग राउंड फिगर लिया था इसलिए आ रहा है, तो एग्जैक्टली वही आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आप इजीली प्रॉफिट जोन, कहाँ से लॉस स्टार्ट होगा, कहाँ से प्रॉफिट स्टार्ट होगी, ये सारा का सारा आप इजीली कर सकते हैं, कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब इसमें अगर बात करते हैं कि सर हम अगर लेट से एक ऐसा करते हैं कि लेट से इन द मनी का हम मतलब एक 25,000 का लेट से या 24,500 का अगर हम स्टार्टल करते हैं, ठीक है, तो उस केस में कैसा होगा, क्योंकि एक ही स्ट्राइक प्राइस इन द मनी होगा, एक ओटीएम होगा, तो उसका अगर हम स्टार्टल करेंगे तो कैसे निकलेगा, तो चलिए उसको भी देख लीजिए, ठीक है, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो लेट से आप अगर उसको भी देखना चाहते हैं तो वो भी चलिए बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपने क्या कर रहे हैं 24,000 का पुट सेल कर रहे हैं और 24,000 का ही कॉल भी सेल करेंगे। तो पुट ओटीएम रहेगा और कॉल इन द मनी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करेंगे तो कैसे ब्रेक इवन निकलेगा, कैसे ब्रेक इवन निकलेगा ये अपने चलिए देखते हैं। तो ऐसा ऑप्शन साथ दे दे, यस, ठीक है। तो देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह का बनेगा प्योग्राफ वाइज, आपको दिख रहा है कि अपर साइड में तो तुरंत लॉस स्टार्ट होगा, लोअर साइड में बड़ा जोन बना हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे अपने को निकलेगा, ये कैसे अपने को यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे दिख रहा है लोअर ब्रेक इवन 22,406 और अपर ब्रेक इवन है 25,594। तो इसमें ये कैसे अपने को निकला और ये कैसे अपने को दिखेगा। तो देखिए सबसे पहली बात है कि इसमें अगेन आप जो सेल कर रहे हैं तो प्रीमियम कितना आप रिसीव कर रहे हैं 37 और प्लस 1558,
तो इसको आप पहले टोटल कर लीजिए, इसको पहले आप टोटल कर लीजिए, जैसे आप इसके पहले किए थे 37 प्लस 1558, तो 1595 हो गया, 1595 हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस का आप स्ट्रगल कर रहे हो उसमें इतना आपको ऐड कर देना है और इतना लेस कर देना है। ऐड करेंगे तो अपर ब्रेक इवन निकल जाएगा, तो क्या होगा 24,000 प्लस 1595। ठीक है, तो 25,595 आपका अपर ब्रेक इवन हो जाएगा। तो ये देखिए वही यहाँ पे एग्जैक्ट है। अब 24,000 से आप उतना ही लेस कर दीजिए 1595, तो आपको लोअर ब्रेक इवन आ जाएगा। तो 24,000 माइनस 1595, ठीक है, तो 22,405, 22,405 यहाँ पे देखिए आया हुआ है। तो एकदम इजीली हो जाएगा। आप चाहे किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, आप जिस स्ट्राइक प्राइस का कर रहे हैं स्ट्रैडल और टोटल दोनों प्रीमियम जो रिसीव कर रहे हैं उसको जस्ट उस स्ट्राइक प्राइस पे ऐड कर दीजिए और लेस कर दीजिए, तो आपका ब्रेक इवन आ जाएगा, लोअर और अपर ब्रेक इवन आ जाएगा। बड़ा ही आसान है कैलकुलेट करना, इसको एकदम चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अगर आप कंसेप्ट को समझते हैं तो ये आराम से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, अब अभी तक अपने प्रत्येक तरह के ब्रेक इवन, प्रत्येक तरह के स्ट्रैटेजी का ब्रेक इवन या पोजीशन का ब्रेक इवन आप निकाल लेंगे और आप इजीली इसको सोच पाएंगे। बट कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। क्या इंडिया विक्स या आईवी लेट से बढ़ने या घटने से ब्रेक इवन में कोई बढ़ोतरी, ब्रेक इवन में कोई चेंजेज आएगी क्या? पहला क्वेश्चन ये। सर कैलेंडर का अभी तक नहीं बताया, कैलेंडर में ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं? ठीक है, कैलेंडर में ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं, तो चलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको खुद ही देखना है कि अगर मैं ये जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप यहाँ पे ब्रेक इवन नोट डाउन करके रख लीजिए, 22,406 है और 25,594 है। इसमें हम अगर आईवी चेंज करते हैं तो क्या कोई चेंजेज आएगा ब्रेक इवन में? जस्ट सोचिए, जब तक वो घूम रहा है तब तक आप सोचिए और देखिए कि आता है क्या, देखिए आता है क्या। ठीक है, तब तक वो घूम रहा है, कोई चेंजेज आया नहीं आया, कोई चेंजेज आया नहीं आया। तो अगर सेम मंथ की सारी पोजीशंस होगी, एक ही मंथ का अगर सारा पोजीशंस होगा, तो आपको कोई भी चेंजेस ब्रेक इवन में देखने को नहीं मिलेगा। बट कैलेंडर में ऐसा नहीं है। चलिए, तो कैलेंडर रह गया था, कैलेंडर को अपना ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे, चलिए अपने इसको देखते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पे मान लीजिए कि 25,500 का कॉल सेल कर रहे हैं और मार्च का हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। ठीक है, 30 मार्च का आपने 25,500 का ही कॉल ऑप्शन लेट से बाई करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का पैराग्राफ बना, ऐसा ही बनता है। तो अब आप लोग बताइए कि इसका जो ब्रेक इवन आया है, ये क्या हम लोग निकाल पाएंगे? तो आंसर है नहीं, नहीं निकाल पाएंगे। और यह चेंज भी होगा, दिन गुजरने पे भी चेंज होगा और आईवी बढ़ने पे भी चेंज होगा, क्योंकि दोनों जो स्ट्राइक प्राइस है वो डिफरेंट मंथ का है और डिफरेंट मंथ में आईवी का इम्पैक्ट अलग होता है, प्रीमियम डीके का स्पीड अलग होता है। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली इसको नहीं निकाल पाएंगे, एग्जैक्टली इसको नहीं निकाल पाएंगे। सेकेंड, अगर आप ये सोचते हैं कि अभी जो ब्रेक इवन दिखा रहा है ऑप्स्ट्रा पे वही रहेगा और ट्रेड ले लेते हैं, तो भी आप गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि वो रहेगा ही नहीं, वो रहेगा ही नहीं। तो पहला बात है कि आप निकाल नहीं सकते, और निकाल भी आप लेंगे तो अभी के हिसाब से निकल जाएगा लेट से, बट वो रहेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए अपने देखते हैं कि अगर यहाँ पे हम लोग आईवी चेंज करते हैं
तो पहले तो अभी लोअर ब्रेक इवन क्या है वो लिख लीजिए। तो अभी है 24,963 लोअर ब्रेक इवन, और अपर ब्रेक इवन है 26,178। ठीक है, ये है आपका। अब अगर हम यहाँ पे जाके IV 10% से बढ़ा दे या 15% से बढ़ा दे, तो आपका देखिए ब्रेक इवन भी चेंज हो जाएगा। आप देखेंगे अभी ब्रेक इवन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए ब्रेक इवन भी चेंज हो गया। अब आपका जो ब्रेक इवन है वह 24,788 और 26,402 हो गया है। तो ब्रेक इवन चेंज हो गया, ब्रेक इवन चेंज हो गया। ठीक है, आप देखेंगे तो रेंज बढ़ गया है, रेंज बढ़ गया है कैलेंडर का। अब देख पा रहे रेंज बढ़ गया है। पहले रेंज था 24,963 से 26,178, अभी हो गया 24,788 से 26,402। ये रेंज बढ़ गया है। तो IV बढ़ने से क्या होता है, जो दूर की एक्सपायरी होता है उसका प्रीमियम इन्फ्लेट हो जाता है, बढ़ जाता है ज़्यादा। ठीक है, और वो हमारा क्या है, बाइंग है। मार्च वाला क्या है, बाइंग है, तो उसका प्रीमियम बढ़ गया, जिसकी वजह से ब्रेक इवन भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो प्रॉफिट में आ चुका होगा सिर्फ IV बढ़ने से, एंड उसके कारण ब्रेक इवन में चेंजेज आ जाती है। अगर उसी तरीके से अगर आप देखें कि अगर मैं इसको 15% कम कर दूं, तो ब्रेक इवन जो है वो और क्लोजर शिफ्ट हो जाएगा और रेंज कम जाएगा। ठीक है, आप पेयोग्राफ भी नज़र देखिएगा, पेयोग्राफ भी आपको बहुत ही छोटा दिख जाएगा। देख रहे हैं, प्रॉफिट जोन बहुत ही छोटा हो गया। तो अभी अगर देखें ब्रेक इवन तो क्या हो गया, 25,129, 25,969। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो इनिशियली ये था, अब देखिए रेंज कितना छोटा हो गया है। तो कैलेंडर का ब्रेक इवन एक्यूरेटली आप नहीं निकाल पाएंगे अभी के हिसाब से। तो चलिए जो दिखा रहा है देख लीजिए, बट दिन गुजरने पे भी ब्रेक इवन चेंजेज हो जाएगा, और IV तो दिन गुजरने पे IV में थोड़ा बहुत चेंजेज आएगा ही, तो ब्रेक इवन आपका वो रहेगा नहीं। इसलिए कैलेंडर ट्रेड करने का जो होता है ना, वो वेगा को इग्नोर नहीं कर सकते। वेगा का इम्पैक्ट जोर का होता है। तो आपको IV इंडिया विक्स लेट से या क्या होने वाला है, लेट से कमने वाला है, ज़्यादा होने वाला है, उसके बेसिस पे ही ट्रेड लिया जाता है। उसके बेसिस पे आप सोचेंगे कि यार अभी ले ले, तभी ये ब्रेक इवन दिख रहा है एंड बहुत बड़ा रेंज बन रहा है, बट अगर IV गिर गया, ठीक है, तो इन दैट केस वो ब्रेक इवन छोटा हो जाएगा और जल्दी आप लॉस में चले जाएंगे। तो इसलिए कैलेंडर का एक्यूरेटली आप नहीं निकाल सकते ब्रेक इवन। ठीक है, तो ये था आपका टोटल 5 वीडियो का सीरीज, जहां पे हम लोग कॉल बाई, कॉल सेल, बुल कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड, रेशियो, ठीक है, डेबिट रेशियो स्प्रेड, क्रेडिट रेशियो स्प्रेड, इन द मनी में अगर पोजीशंस होगा तो कैसे करेंगे, फ्यूचर्स प्लस ऑप्शन मिक्स होगा कैसे करेंगे, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल, इन द मनी का स्ट्रैडल के अगर अपने स्ट्राइक प्राइस पे करते हैं तो कैसे करेंगे, ये सारा कुछ हमने देखा और ब्रेक इवन निकाले। ठीक है, रेशियो का भी निकाले, फ्यूचर्स प्लस रेशियो मिक्स करके निकाले। तो आई थिंक ये टोटल 5 सेशंस जो रहा है पूरा सीरीज ब्रेक इवन का, वो आपको बहुत हेल्प किया होगा, एंड ये आपको बहुत ही ज़्यादा आगे चल के हेल्प करेगा जब आप ट्रेड करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, सोचेंगे। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन आपको कहाँ से लॉस स्टार्ट होगा, कहाँ प्रॉफिट होगा, कितना मेरा प्रॉफिट जोन होगा, कितना मेरा प्रॉफिट होगा, ये सारा कुछ आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो बस लर्निंग में लगे रहिए, और इस तरह का हम लोग और भी सेशंस जो है वह काफ़ी हेल्पफुल आप लोग के लिए होगा, वो लाते रहेंगे। तो चलिए, टाटा, बाय बाय।